आप सबका फिर से स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में मैंने प्रैक्टिस पेपर 1 पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया था एक ही वीडियो में, और आज मैं जो करवा रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर 2 करवा रहा हूँ। ओके, मैंने बताया था कि अगर 2 प्रैक्टिस पेपर आप हमारे चैनल से कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में कोई भी नुकसान नहीं होगा और परीक्षा आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपको हमारे साथ बने रहना है और इस पूरे प्रैक्टिस वीडियो को कंप्लीट करना है आपको। शायद मैं इस पूरे प्रैक्टिस पेपर को 2 भाग या 3 भाग में करवाऊंगा। ओके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड अ से यानी सेक्शन ए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस पेपर को, ताकि मैं हिंदी में भी बताऊंगा इंग्लिश में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट नंबर, √2 और √3 के बीच परिमेय संख्या। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या होना चाहिए क्योंकि √2 और √3 अपरिमेय है तो अपरिमेय संख्या चाहिए था। ओके, तो सपोज दैट बात मान लिया जाए कि √ और √3 का परिमेय ही संख्या अगर निकालना है तो वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको इस तरह सॉल्व करना है जैसे मैं भी बता रहा हूँ आपको। सही, चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 1, √2 और √3 इसको सॉल्व करें। देखिए √2 अगर मान के चलिए सपोज दैट √4 रहता है, √4 का कितना आता मान, √4 का वैल्यू होता 2, यानी कि किसी भी को रूट के अंदर रखते हैं तो उसका वैल्यू उससे छोटा ही होता है। सही है, तो √2 का वैल्यू √2 से छोटा होगा, √3 का वैल्यू √3 से छोटा होगा, यानी √2 का वैल्यू यानी 2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और √3 का वैल्यू जो निकलेगा वो 3 से छोटा ही निकलेगा। सपोज दैट मान लिया जाए, अब इसको कैसे करना है, ये √2 और √3 को एक साथ ले लिए, यहाँ पे रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 3 हो गया, और उसके ऊपर से एक रूट दे दिए। ठीक है, ताकि मैं इसके बीच का चीज़ निकालना है, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन में दिया गया है। सही है, तो जिस तरह से ऑप्शन में दिया जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सही है, चलिए 2 × 3 = 6 हो गया, √6 हो गया, इसके ऊपर में फिर एक्स्ट्रा रूट। ओके, तो इस रूट का मतलब हम लिख सकते हैं 1/2 पावर के रूप में। 1/2 इस रूट का मतलब मैंने क्या लिखा, 1/√2 पावर के रूप में। और ये √6 का मतलब, ठीक है, √6 तो ये था, ये √6 मैंने लिख दिया क्योंकि 3 × 2 करे 6 हुआ था। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए इस 6 रूट को भी हमको हटाना है, रूट को हटाना है तो 6 बचेगा, इस रूट के बदले 1/2 आया, और इसके ऊपर में ये 1/2 था पहले से, तो ये इसके ऊपर में डबल ब्रैकेट देने के लिए एक बार छोटी ब्रैकेट मछली ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर इससे ऊपर लिखना होगा तो बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे। सही है, तो 6 का पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2, तो इसको पावर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 का 6 रह गया, 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। इस तरह से 6 का पावर 1/4। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाएगा यहाँ पे। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही केंद्र और अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्तों को डैश कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक ही केंद्र हो और अलग अलग त्रिज्या हो। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही केंद्र है यानी सेंटर एक ही है और त्रिज्या जो है कि रेडियस अलग अलग है। ठीक है, ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, देखिए ऐसे को हम लोग, देखिए यहाँ पे ऐसे को हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय। ओके, संकेंद्रीय फर्स्ट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, जब एक ही सेंटर हो और अलग अलग त्रिज्या हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रीय। ओके, याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि बहुपद x + 2x² - kx + 14 का गुणनखंड x + 2 है तो k का मान, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा गया है, मैंने सही किया है, देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में कुछ अलग लिखा गया था। चलिए इंग्लिश मीडियम में जो लिखा गया था वो सही है, हिंदी मीडियम वाले का गलत है। देखिए px = देखिए मान गुणनखंड आपको x + 2 दिया था, तो इससे हम लोग x का मान निकाल लें। x का मान क्या निकाले, 1/2 +2 अगर दूसरे साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। सही है, ये निकाल लिए। अब px = क्या हो जाएगा, ये देखिए ये x + 2x² - kx + 14, ये जो है कि हमारा हिंदी मीडियम में वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस पेपर में दिया गया था, लेकिन ये आपका गलत है। और px का जो रियल मीनिंग है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का दिया हुआ है, x² - kx + 14, ये आपका सही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, ये -2 भी x का वैल्यू -2 आया था, -2 x का वैल्यू पुट कर दिए। चलिए x² - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस होगा, k का k हो गया, x का -2 डाल दिए ब्रैकेट में, प्लस 14 का 14, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस प्लस 2 × k 2k हो गया, और प्लस 14 हो गया। ओके,
अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग अलग से लिखते हैं 2k प्लस, देखो इसको प्लस करते हैं 18 हो गया, 2k प्लस 18 बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये पॉलिनोमियल से है। px का टोटल मान 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये 18 को दूसरे साइड भेज देंगे तो -18 हो जाएगा, और 2k इक्वल टू -18 हो गया, k इक्वल टू -18/2, ठीक है। -18/2 इसको काट देंगे तो -9, k का मान जो कितना आएगा -9। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है -9, ये आपका राइट आंसर, ओके। और इसका संकेंद्रीय आंसर था, ये आपका राइट आंसर है, ओके। देखिए ये तो हो गया। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है कि जैसे जैसे हवा पंप की जाती है, एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या जो है कि 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, तो दोनों घटनाओं में गुब्बारों की सतहों का अनुपात मांग रहा है, ठीक है। 4 नंबर देखिए बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर की बात करते हैं। पहले अर्धगोलाकार की त्रिज्या जो r, उसको मानेंगे r1, r1 कितना 6 cm, और हवा भरने के बाद जो त्रिज्या है वो r2 है, और इसको मानेंगे 12 cm, ओके। क्योंकि ये r1 दिया है 6 cm, r2 दिया 12 cm, भरने के बाद जो आया था 12 cm हुआ था, ठीक है। और इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालते हैं अर्धगोलाकार का, तो वो होता है 3πr²। तो r1 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टे कर देंगे, अनुपात नहीं चाहिए तो अनुपात में बट्टे करेंगे अलग अलग, 3πr² का स्क्वायर, ओके। क्योंकि एक r1 है एक r2 है, दोनों का स्क्वायर करते हैं। देखो 3π कैंसिल हो गया, बचा r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, तो लिख देंगे r1 कितना है, r1 कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर, r2 कितना है 12, 12 का स्क्वायर, ओके। तो दोनों का स्क्वायर करने पे क्या होगा 36, 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो 1 होगा इसका, और इसका होगा 4, ठीक है। इस तरह से 1/4 आपका आ गया। तो अनुपात में इसको लिखेंगे तो 1:4 लिख सकते हैं, 1:4 लिख सकते हैं, 1:4 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ये आपका राइट आंसर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जो ओ है वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। यदि कोण AOAB बराबर 40 डिग्री है, OAB यानी कि इसका मान कितना है 40 डिग्री दिया हुआ। सी वृत्त पर एक केंद्र बिंदु है ना, सी वृत्त पर, जो कि सी जो है ना वृत्त पर एक केंद्र बिंदु है, और तो कोण ACB चाहिए। यहाँ पे डबल दे दिया गया है, ACB चाहिए और AOB पहले से दिया है। एक ट्रायंगल यहाँ पे AOB और एक ट्रायंगल ACB है, ठीक है। दो ट्रायंगल है, तो यानी से इस ट्रायंगल को निकालेंगे तभी ये ट्रायंगल निकल सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ओके। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यही है आपका। देखिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज AOB में देखते हैं। त्रिभुज AOB में तो देखिए OA बराबर OB है ना। कोण A बराबर कोण B होगा। कोण A और कोण B दोनों इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, ये ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि एक सेंटर में एक सर्कल में है, ठीक है। इस तरह से अगर कहीं भी दिखेगा वो एक सेम दूरी से ही लिया गया है, इसीलिए ये एंगल और ए एंगल आपका सेम ही है। तो एंगल ए एंगल बी ऑपोजिट एंगल है, इसलिए सेम होगा। तो कोण बी बराबर 40 डिग्री हो गया। अब कोण बी कोण ए कोण बी कोण सी तीनों का मान अगर करेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो पूरे मान होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों का मान ले लेते हैं। देखिए कोण ए का मान 40 डिग्री, कोण बी का मान 40 डिग्री, ओके। और कोण सी का मान हमको पता नहीं है, बराबर 180 डिग्री हो गया। ये दोनों को प्लस करेंगे 80 डिग्री हुआ, ठीक है। और ये दोनों को प्लस करेंगे 80 डिग्री हो गया, प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोण सी का मान निकल जाएगा ना 180 डिग्री। ये 80 को दूसरे साइड भेज देंगे, 180 है ना, 80 को दूसरे साइड को भेज देंगे, 180 से इधर माइनस हो जाएगा 80, ठीक है। 180 माइनस 80 करेंगे तो 100 डिग्री हो गया। तो यानी कोण सी का जो मान हुआ हमारा, कोण सी, ठीक है। हम लोग कहाँ जा रहे थे, सॉरी कोण सी नहीं, कोण ए, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये O है, ये भी O है और ए भी O है, ठीक है। कोण O का मान हमारा कितना निकल गया, कोण O का मान निकल गया 100 डिग्री, सही है। अब देखिए हम लोग आगे करते हैं। कोण ACB का चाहिए, ACB का चाहिए हम ना, तो कोण ACB यानी कि इसका अगर ये दोनों तो निकल ही चुका है, इसका चाहिए ना, इसका मान निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, है ना। इसका अगर इसका मान ये इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मान चाहिए तो इसका मान तो हमको इसका मान तो हम लोग निकाल चुके हैं। अभी जस्ट कितना डिग्री निकाले हैं, 100 डिग्री, ओके। तो अब इसका मान इसका हाफ होगा, यानी इसका दुगुना ये होता है तो इसका हाफ ये होता है,
चलिए, तो कौन ए सी बी बराबर हो जाएगा, कौन यानी हाफ ए ओ बी, ठीक है, हाफ ए ओ बी, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हाफ का हाफ, और यहाँ पे ए ओ बी का जो मान निकला था, ए ओ बी का मान यानी कि ओ का मान 100 डिग्री निकला था, यहाँ पर 100 डिग्री डाल दिए, तो इसको काटने पर क्या हो गया, कट गया, 2 का टेबल 50 बार में कटा 2 से, तो 50 डिग्री, यानी कि कौन ए सी बी बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह यूक्लिड की कौन सी अभिधारणा है। देखिए, ये अगर आप अपना बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा यूक्लिड यूक्लिड की जो अभिधारणा है 4 में आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो है कौन सा अभिधारणा है, यूक्लिड अभिधारणा 4 है, आप अपना बुक में देख सकते हैं, या तो अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, और बराबर होते हैं, तो यह कौन सा होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या है, वर्ग, एक वर्ग और एक आयत है, सही है। एक वर्ग में जो है कि चारों भुजा क्या होगा, आपस में समान होता है, ठीक है, चारों साइड एक तरह से क्या होता है, समान होता है। और इसका अगर डायगोनल करें, इसका ना अगर ये देखिए प्रतिच्छेद यहाँ पे अलग अलग किया गया है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, समद्विभाजित, और यहाँ पे भी अगर समद्विभाजित किया गया, देखिए इधर से समद्विभाजित, इधर से समद्विभाजित किया गया, तो इन लोग 4 अलग अलग भाग, सेम ही भागों में बांटा, ये 4 जो भाग बना, ठीक है, अलग अलग 4 भागों में बांटा, ठीक है। तो ये हमारा 4 भागों में सेम ही बांटा गया है, ठीक है, 1 2 3 4 जो भाग बना है ये सेम ही बना है। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आयत। आयत जो है कि ये आयत में जो डायगोनल बना है यहाँ पे, ये क्या किया, बाइसेक्ट जो किया है ना, तो यहाँ पे 2 आपस में बराबर लग रहा है, ये 2 ये बराबर और ये 2 बराबर, ये 2 इक्वल और ये 2 इक्वल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखिए, आंसर तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर हो, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करते हैं एक दूसरे को, यानी ये इसको और ये इसको, ठीक है, देखिए एक दूसरे को बराबर भागों में बांटा है, ठीक है। अगर यहाँ से करेंगे तो ये इक्वल नजर आ रहा, और फिर और एक बार करेंगे तो ये और ये इक्वल लग रहा है इस तरह से। लेकिन अब देखिए अगर ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बना, तो ये ट्रायंगल इक्वल लग रहा है, और ये ट्रायंगल इक्वल लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयत आपका ये सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद p 5x + 4x² + 3, ठीक है। क्या है यहाँ पे 5x + 4x² + 3 का मान क्या होगा जब x - 1 हो तो। ओके, तो px तो ये है और x का मान भी दे दिया है -1, इसका मान पुट करेंगे, जो आएगा वहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये x का मान -1 है और px आपका इतना दिया, तो px में x का मान पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। px में x का मान पुट करेंगे तो x का मान -1 है, तो p -1 हो गया, तो 5 जहाँ x का मान -1 डालेंगे, 5x है तो x की जगह -1 डाल दिए, माइनस यहाँ माइनस है माइनस दिए, 4 है 4 दिए, x² तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 1 -5 माइनस प्लस, देखो यहाँ माइनस में प्लस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और -4 यहाँ का -4 रह गया। अब स्क्वायर को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक माइनस को नहीं देखेंगे, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई को नहीं देखेंगे जब तक स्क्वायर को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। 1 हो गया प्लस 3 का 3 हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, -5 का -5, 4 × 1 देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, 4 × 1 4 हो गया, +3 का +3 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ -4 और -5 और -4 एक ही जात के हैं, एक ही है, इसका चिन्ह एक ही है, तो ये जुट जाएगा, -5 और -4 -9 हो गया, और ये 3 है, 3 को यहाँ प्लस कर लेंगे क्योंकि प्लस है, तो -9 में 3 प्लस होगा तो -6 होगा। ओके, तो -6 आपका राइट आंसर है, जहाँ भी देख लीजिए, क्वेश्चन में देख लीजिए, ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहा है। ओके,
देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर आया -6 आया है, ठीक है। कितना आया? -6 आया है। और यहाँ पे जो आंसर देखते हैं, देखिए -6 है, यानी हाँ -6 है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का इस चारों में कौन सा समीकरण है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको कैसे करना है देख लीजिए। देखिए एक बात, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में मूल बिंदु से कौन कौन को टकराता है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर देख लीजिए, और यहाँ पे 7y-x लिखे, और इसको हम लोग सही करेंगे तो 7y बराबर x होगा। क्यों x होगा? ये माइनस x जो कि दूसरे साइड जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7y उधर जाएगा तो x उधर जाएगा तो प्लस x हो गया, तो y बराबर xy7 हो गया। जब x में x बराबर 0 रहा तो y बराबर 0/7 हो गया, तो y कितना हो गया? y का मान 0 हो गया। बी में देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 0, x बराबर -y। देखिए यहाँ पे खुद देख के रख ला कि ये x जो कि बराबर प्लस y उधर दूसरे साइड जाता है बराबर के इक्वल के, तो -y हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ x है, यहाँ -y है, तो यहाँ प्लस वाला है या माइनस वाला, ये तो खुद ही अलग सा डिफरेंट दिख रहा है। तो इसको पुट करने के सही, यानी कि ये सही हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे भी देखने में सही नहीं लग रहा है। यहाँ 0, यहाँ अगर पुट करें भी तो 0 बराबर -9 -y हो रहा है, तो ये -y की बात नहीं। यहाँ पे देखिए y का मान, x का मान हम लोग जिस तरह से अगर 0 माने तो y का मान सेम ही उसी तरह 0 है, ना ही प्लस ना ही माइनस। तो सेटिस्फेक्शन हमको ए से मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में PM की लंबाई, ये जो PM है इसकी लंबाई चाहिए। ओके, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोण 1 और कोण 2, देखिए कोण 1 ये है और कोण 2 ये है, ठीक है। कोण 1 और कोण 2, अगर ये इस कोण की अगर बात नहीं करेंगे, इस कोण की अगर बात करें, ये कोण 1 और ये कोण 2, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री का है। ओके, तो कोण 1 कोण 2 90 डिग्री गिवन है, खुद दिया हुआ है। कोण 3 बराबर कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 भी 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो अगर इस कोण की अगर बात नहीं किया जाए तो ये कोण 90 डिग्री तो है ही, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण इक्वल है। ये कोण क्या है? इक्वल है। तो कोण 1 कोण 2 इसको ही मान लेते हैं, फिर कोण 1 और ये कोण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये कोण 3 और ये कोण 4, तो कोण 3 और कोण 4 90 डिग्री है, तो कोण 3 इसको माने, कोण 4 इसको माने, तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये देख लेते हैं दिख रहा है यहाँ पे। और OP बराबर OP, ये OP है ना, OP दोनों साइड से, इसके साइड से भी और इसके साइड से भी दोनों इक्वल है, ठीक है, कॉमन साइड है। तो कोण OLP समांसम होंगे कोण OMP। ओके, कोण OMP कैसे? OLP कहाँ है? OLP और OMP है ना, सर्वांगसम हो गए कैसे? ASA से, ठीक है, एंगल साइड एंगल। ओके, तो PL इक्वल टू PM, PL इक्वल टू PM बराबर 4 cm। देखिए यहाँ आपको PL और PM का मान 4 cm जो आया आपको समझ नहीं आएगी, सर जी ये कैसे आ गया, डाउट होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, 4 cm कैसे हो सकता है। देखिए त्रिभुज OLP में जाते हैं, त्रिभुज OLP में B बराबर 3 cm, H बराबर 5 cm। देखिए यहाँ पे जाइए, कहाँ पे गए थे? अगर फिर देखिए OLP, ओके, OLP कहाँ है आपका? OLP ये B है, ठीक है, ये B है और ये H है। सपोज दैट मान लो ये B है और ये H है, ठीक है, और ये P है ना। तो B और B का मान 3 है और H का मान 5 है और P का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम लोग, B और H मालूम है, P का मान निकालना है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम को यानी कि यूज करेंगे। तो P बराबर हो जाएगा H स्क्वायर B स्क्वायर रूट अंडर। ओके, रूट अंडर H स्क्वायर B स्क्वायर है, H का मान है 5 है, 5 का स्क्वायर, और B का मान है कितना? 3 है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ओके, और इसको सॉल्व घटाएंगे तो 16 होगा। तो 16 का जो रूट अंडर 16 का जो मान होता है वो 4 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि 4 कैसे होगा। तो PL और PM का मान कितना है? 4, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जहाँ 4 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए में 4 नजर आ रहा है, ये आपका राइट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। एक चतुर्भुज के 3 कोण है ना, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री फिर से है। तो ये तीनों कोण दिया हुआ और चौथा कोण आपको निकालना है,
ठीक है, 3 कोण दिया हुआ और चौथा कोण निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इधर। देखिए यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 है, चतुर्भुज के चारों कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अब लिख लेते हैं जो जो कोण हमको पता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। चलिए, तो सभी का योग कर दिए, 360 डिग्री के बराबर हुआ। यहाँ पे जो जो हमको पता है उसको लिख लेते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी जितना मान दिया हुआ था हम लोग लिख दिया। कोण डी का पता करना था, कोण डी को सेम एज इट इज लिख दिए। और कोण डी क्योंकि इसका पता नहीं है, इसका एज इट इज ऐसे लिख दिए हैं। और तीनों को प्लस करने पर 240 आ गया है ना, प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। कोण डी का मान चाहिए तो 240 दूसरे साइड जाएगा, 360 डिग्री माइनस हो जाएगा और 360 डिग्री माइनस करेंगे 240 को, कोण डी का मान आ जाएगा। कोण डी का मान कितना है, 120 डिग्री। अर्थात चतुर्भुज के चौथे कोण का मान जो हो कितना हो गया, 120 डिग्री। ओके, इस कोण का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। ओके, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन में देखिए डी नंबर आपका नजर आ रहा है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि दिए गए चित्र में कोण POR और कोण ROQ कौन सा युग्म बनाते हैं। देखिए, ये चित्र में कोण POR और कोण QR जो बनाते हैं, है ना, ROQ या QR बनाते हैं। देखिए, ये सीधी रेखा में कोण ऊपर की तरफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कोण बनाएगा भाई, ये सीधी रेखा में जितने भी कोण बनेंगे वो टोटल कोण 180 डिग्री बनेंगे। और इस कोण को हम लोग रैखिक, ठीक है, रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, इस कोण को बनाने वाले जब भी ऐसा कोण बनता है तो ऐसे युग्म को हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मैंने करा दिया है। चलिए ठीक है, फिर भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा। ऑप्शन में जितना नजर आ रहा है इसी के बीच में कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार बनाया, चलो फिर भी एक बार बता दूं आपको फास्टली। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का भी मैंने लिख दिया ऑप्शन नंबर सी रैखिक युग्म। आप लोगों को मैं जिसको भी PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि सर आई नीड PDF। ओके, और आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो ऑप्शन सी राइट आंसर है हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। इसी तरह से कुछ दिया हुआ था और 122 दिया हुआ था मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर दिया हुआ था साइड का। तो इसको सबसे पहले S निकालते हैं, S A + B + C से निकालते हैं। अब तीनों को प्लस करने पर आपको 132 आ जाएगा। प्लस करने पर ये जो 264 आया, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि बेटा 2 है तो 132 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं। 132 आ गया। अब देखिए, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, हीरोन सूत्र में। ठीक है, हीरोन फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो हीरोन फार्मूला आप लोग जानते हैं कि √S × S - A S - B S - C होता है। अब इसका मान इसमें पुट कीजिए, इसमें से इसको घटाइए 10, इसमें से इसको घटाइए 110 और इसमें से इसको घटाइए 12 हो गया। ओके, अब इसको खोल दीजिए। 132 है, इसको खोल देंगे तो आपका 2 × 2 आएगा, 2 × 2 + 3 है ना, 2 × 2 = 4, यानी मल्टी हिंदी में बात करें 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 में 11 करेंगे 132 होगा। 10 का 2 × 5, 110 का 2 × 5 × 11 हो जाएगा। और 12 का होगा 2 × 2 × 3। ओके, अब इसको अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 है ना, इसको अलग से लिखें, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा। ओके, फिर आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 × 3 × 11 × 2 फिर 2 × 5, इनका स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यानी कि सबको अंदर में डाल दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, एक ही साथ में निकल जाएगा बाहर। ओके, अब बाहर में निकला, जितने भी जो भी चीज़ था सब बाहर में निकल गया। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका होगा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1320। ओके, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यदि x का मान 2 + √3 है दिया हुआ तो 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि अगर पता होना चाहिए अगर रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, है ना, और ये पता होना चाहिए कि हम लोग हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, ये है क्वेश्चन नंबर 14। x का वैल्यू दिया हुआ है तो 1/x का वैल्यू निकालना है।
तो x का वैल्यू पुट कीजिए 1 में, 1 के बटे x में, ठीक है। तो ये हम पुट कर दिए हैं, तो यही था वैल्यू 2 + √3, 2 + √3 लिख दिए। अब यहाँ पे हर परिमेकरण करेंगे हम लोग, रैशनलाइज डिनोमिनेटर क्या रैशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए 2 + √3 है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह होगा माइनस हो जाएगा। जब भी हर परिमेकरण करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस होकर ऊपर में और नीचे में, एक बार ऊपर में लिखेंगे और नीचे लिखेंगे बट्टे देके, ठीक है। ओके चलिए 2 + √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 + √3 होगा। तो देखिए यहाँ सेम नज़र आ रहा है लेकिन प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है। जब यहाँ कैसे दिख रहा है, ये a + b दिख रहा है और ये a - दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना है, a + b × a - b होता है a² - b², ठीक है। तो 2 + √3 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर होगा। देखिए a² - b² हुआ, a + b × a - b है, ठीक है। तो a² - b² होता है, ये सेम 2 + √3 का मल्टीप्लाई करें 2 + √3 आ गया, और इसका 2 स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस है, माइनस a² - b² होता है, ठीक है। चलो a² - b² लिख दिए, और 2 + √3 का 2 + √3, √2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। तो 2 + √3 बट्टे में 4 में 3 जाएगा 1, 2 + √3 बट्टे 1, और इसका डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1 नीचे जब 1 रहता तो उसका मतलब हम लोग नहीं लेते हैं, उसको हटा देते हैं। तो बच के क्या बचा 2 + √3, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है 2 + √3, ये आपका राइट आंसर है। ओके यहाँ पे सॉरी कट गया, ये आपका राइट आंसर 2 + √3 बी नंबर, ओके ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फिर देखिए 15 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह का आ गया, बताओ। चलिए ठीक है बताता हूँ। एक त्रिभुजाकार बगीचे की भुजाएं दिया हुआ है 90 मीटर, 140 मीटर और 80 मीटर। बगीचे के चारों ओर बार लगाई जानी है, ठीक है। बार लगाए जाने का मतलब जो उसको फैंसी करना है, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है। यदि दरवाज़ा खोलने के लिए एक तरफ 5 मीटर चौड़ी जगह छोड़नी होगी, दरवाज़ा खोलने के लिए एक जगह 5 मीटर क्या करना है, जगह छोड़ना है, तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने की कुल लागत क्या होगी, ठीक है। इसका जगह छोड़ना है और इसको कैसे बनाना देख लीजिए। 15 नंबर, ये आपका 15 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ओके। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, जैसा अच्छा फिगर वैसे सेम फिगर मैंने बना लिया। 90 मीटर, 140 मीटर और 80 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, a + b + c। पेरीमीटर हम लोग इसका निकालेंगे तो 310 आ गया, ठीक है, प्लस करने पर। छोड़ा क्या जगह कितना था, 5 जगह छोड़ दे 305 मीटर हो गया। और कुल लागत, अब जब ऐसा कोई बात होता है तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। कुल लागत कितना है, कुल लागत है 305 इंटू लागत का 15 रुपया था पर मीटर का, तो 15 मीटर 15 मल्टीप्लाई कर दे आया रुपया कितना, 4575 रुपया, ठीक है। कितना रुपया, 4575। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर 4575, ओके। ऑप्शन नंबर सी है 4575, ये आपका क्या है, राइट आंसर, ओके। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण 3x + 11y = 10 के हल हैं, कितने हल हैं, क्या हल हैं, आपको ये बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसको इस तरह से आपको लिखना है, देखिए इस तरह से लिखना है। देखिए ये 3x + 11y है बराबर 10 है, ये आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या है, इसमें x या y में से किसी का भी मान अलग अलग रखेंगे तो इनके कई हल हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा मिलेगा इसमें। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में आपका नजर आ रहा है, इसके अनेक हल हो सकते हैं। ऑप्शन अपरिमित रूप से अनेक हल। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ग्राफ दिया गया है जिसमें से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 -1 2 2, ठीक है। तो इसमें से इस जो दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन, सभी ऑप्शन में पुट करना है, किससे सेटिस्फेक्शन होता है, जिससे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ओके। चलिए देखिए ये 2 2 तो सेम ही लग रहा है, इसको रखने की कोई फायदा नहीं, किसी एक को भी रख लोगे ना, किसी एक के कोऑर्डिनेट से अगर माना गया तो आपका राइट होगा, ओके। चलिए -2 -1 को ही रखते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए बारी बारी से हम लोग रखते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए था y - x, इसमें से पुट किए y का मान और x का मान, तो ये बाहर निकला -1 का बाहर निकला, +2 का बाहर निकला, 2 में 1 गया, 2 में 1 गया तो -1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए +2 में 1 जाएगा तो +1 होगा, और
ठीक है, +1 हो गया। और बात करते हैं, अगर ऐसे नहीं भी बात करें, यहाँ पे क्या किया गया, सॉरी यहाँ पे ठीक ही है, सॉरी ठीक ही है, क्या ठीक है, -1 को वहीं छोड़ा है, +2 को दूसरे साइड भेज दिया। ठीक है, ऑप्शन मैंने बनाया सही है। बाकी ये जो कि ये दोनों तरफ अलग अलग आ गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों तरफ क्या आ गया, अलग अलग आ गया है, ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में भी आप 6x, x के जगह जितना x का मान था, x का मान कोऑर्डिनेट में, देखिए कोऑर्डिनेट में ये x होता है, ये y होता है, पता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रहता है वो x होता है, राइट में क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कीजिए सेम। और 6 -2 था, 6 -2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 होगा, -12 हो गया क्योंकि माइनस है, यहाँ प्लस है, -12 प्लस माइनस 3 × 1 3। ठीक है, तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एक ही कास्ट के हैं, तो 12 और यानी एक ही, इसका साइन दोनों का एक ही है, -12 और -3 को जोड़ेंगे तो -15 होगा बराबर 0। तो ये भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों तरफ इक्वल आता तो क्या होता है, ये राइट होता है, इसका हल हो जाता है। ठीक है, चलिए सी नंबर में देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन में क्या है, ये है 7x + y = 0। तो x का मान पुट किया, y का मान पुट किया, तो इसमें से आप करके देखिए, प्लस माइनस हो गया, 7 2 14 हो गया, माइनस था, माइनस दे दिए, तो यहाँ पे -15 = 0 हो रहा है, ये भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में 3x + 4y = -2 है, तो इसमें मान पुट करते हैं। x का मान -2 था, पुट किए, और y का मान -1 था, पुट किए। ठीक है, माइनस का माइनस था। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 6 -6 हो गया, माइनस प्लस 4 × 1 4। ठीक है, और इधर इस तरफ कितना -2 है, तो -6 में +4, जो ये तो +4 है, ये घट जाएगा, -2 हो गया, इधर भी -2 है, दोनों तरफ इक्वल आ गया, LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी मैच खा रहा है, ये आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अब लोग 18 देखते हैं। देखिए 18 नंबर यही है, दी गई आकृति में कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई, कोण एफ का मान जो होगा के समकोण है, तो के का मान चाहिए। ठीक है, 2 ट्रायंगल दिया गया है और इनमें से के का मान आपको चाहिए। चलिए इसको भी कैसे करेंगे देख लीजिए। पहले 2 ट्रायंगल बनाएंगे, जैसा बना हुआ जैसा है सेम उतारेंगे, ये इस तरह से है। तो टोटल का जो है ना 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में ABC है, ABC लिखे, 2 ट्रायंगल में DEF लिखे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा, फिर से 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है, तो ABC को प्लस किए, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, DEF को प्लस किया। तो ABC का जो हम लोग जो ट्रायंगल तीनों कोनों का मान टोटल 180 डिग्री होता है, और DEF का भी मान 180, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल है, इसका भी ना 180 डिग्री हो गया मान। ठीक है, तो 180 डिग्री इसका हो गया, 180 डिग्री इसका हो गया, 180 360 डिग्री हो गया। और इसका के समकोण का मतलब होता है समकोण का मतलब 90 डिग्री, के × 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इधर कितना होगा 360 डिग्री जोड़ने पर। ठीक है, और ये के 90 डिग्री है, तो के का के ही रखिए, 90 डिग्री नीचे भेज दिए। ठीक है, 360 डिग्री से नीचे आ गया ये, क्योंकि ये मल्टीप्लाई दूसरे जगह डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ गया, अब 0 0 कैंसिल हो गया, 9 × 4 = 36, कट के कितना आया, के का मान 4 आ गया, कट के का मान कितना आया, 4 आया। ऑप्शन में नंबर डी, ठीक है, राइट आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में कहाँ नजर आ रहा है, 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4 नजर आ रहा है आपका, देख लीजिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी 4 नजर आ रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब ये 18 नंबर भी क्लियर हो जाता है। 19 में आते हैं। 19 नंबर में क्या कहता है, अभिकथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ। अभिकथन को पहले पढ़ते हैं। क्या कहता है कि यूक्लिड के पहले अभिगृहित के अनुसार जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हो वे एक दूसरे के बराबर, भी सही बात है। जो चीज़ें एक दूसरे के बराबर, जो चीज़ें फिर से पढ़ो, सॉरी, कह रहा है जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर भी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कारण दिया, यदि AB = PQ और PQ = XY, तो AB = XY होगा। अच्छा, AB = PQ है, PQ = XY है। देखो यहाँ PQ सेम है, तो AB = XY लिख सकते हैं। ये PQ सेम, तो AB = XY लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो दोनों हमको सही सेटिस्फेक्शन दिला रहा है। ये जो कि ये अभिकथन कारण से मैच खा रहा है, पूरी तरह से मैच खा रहा है। ओके, तो देखते हैं, अब पढ़ते हैं ऑप्शन में। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। चलिए ये हमको सही लगा है, और दूसरा भी देख लेते हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं, ये गलत है। बाकी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत नजर आ रहा है। क्योंकि अभिकथन का जो व्याख्या किया गया है कारण में, कारण जो बताया गया है तो वो आपका सही है। ठीक है, कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर।
और यहाँ क्या है, अभिकथन बहुपद दिया है पी एक्स, 5x - 1/2 दिया हुआ है, एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल बता रहा है कि कारण है कि रैखिक बहुपद का समान रूप ax + b होता है, ठीक है। अभिकथन आपने देख लिया और यहाँ कारण में बता रहा है रैखिक बहुपद समान रूप, रैखिक बहुपद का जो होता है लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल का जो हो कि होता है वो x + b होता है, क्योंकि ये जिसका पावर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे जो इसका पावर 1 है, यहाँ भी इसका पावर 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इस तरह से आप देखते हैं ये और ये दोनों सेम ही है, ये इसकी बात बता रहे हैं, यानी इसका बात और इसका बात मिलता जुलता ही है, ओके। यहाँ पर देखिए x है ना, और ये इसको b मान लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ही है, कहने का मतलब कि इस रूप से होता है। अब कोई ऑप्शन पढ़ते हैं कौन मैच खाता है। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथन की सही वाक्य है, ये भी सही, ये अभी जो हुआ है ये दोनों सही है, और इसका जो है सही व्याख्या ये है, हाँ ना, कारण सही व्याख्या दिया है। अब दूसरा पढ़ते हैं, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सही व्याख्या था। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, ये भी गलत। अभिकथन और कारण दोनों गलत, ये भी गलत, ठीक है। इस तरह से आपको जो दिख रहा है 20 नंबर में, ये नंबर इसका भी सही नजर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, हम लोग सेक्शन ए यानी कि सेक्शन अ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इससे आगे वीडियो हम लोग दूसरे पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे आगे हम लोग दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। खंड ए को मैंने कंप्लीट कराया, यानी कि सेक्शन ए कंप्लीट करवा दिया है, और आपको कंटिन्यू बने रहना है ताकि आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, सही से आपका तैयारी हो जाए 9th क्लास का मैथ्स में। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में जो आएंगे इसी रिलेटेड ही आएंगे, ओके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें, अपडेट रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम है, मैसेज है, कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ओके। और अपने डाउट कह सकते हैं, कमेंट में अपना डाउट बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ओके। और आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे हम लोग। और जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।